ये देख सकते हो दोस्तों, ये भोलिए हैं और ये हरियाणा से आ रखी हैं और ये अपना जल लेके आगे की ओर प्रस्थान हो रही है। बोले कितना लीटर जल होगा? इसमें 21 लीटर जल है बोले। 21 लीटर जल है। यस बोले। पहली बार आ रहे हो? बोले पहली बार। मैं तो 5 बार आया हूँ, मेरी वाइफ को पहली बार लाया हूँ। अच्छा, तो अच्छा बोले ये आपकी वाइफ ही जल लेके आगे की ओर बढ़ेगी या आप भी ले सकते हो जल? नहीं, हम दोनों ही लेके जाएंगे, सबसे ज्यादा यही उठाएंगी। सबसे ज्यादा यही उठाएंगे? हाँ, मैं तो कम ही उठाऊंगा। कितना किलोमीटर एरिया होगा? बोले हम जैसे 350 किलोमीटर यात्रा है हमारी। 350 किलोमीटर यात्रा रहेगी आपकी। और मतलब डेली का 15 किलोमीटर चलेंगे। डेली का 15 किलोमीटर आपका रनिंग होगी। देख सकते हो दोस्तों, डेली के 15 किलोमीटर रनिंग होगी। रोक दो भाई, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ थोड़ा हो जाएगा सर। वीडियो रोक दे जी। बोले आप फर्स्ट टाइम हरिद्वार आ रहे हो जल उठाने के लिए? इससे पहले भी आए थे? मैं बोले डाक का उड़ाता था, पर बीच बीच में। और मेरी शादी अभी हुई है फरवरी में। ये इसकी इच्छा थी कलश यात्रा की। अच्छा। फिर मैंने चलो फिर चलते हैं बाबा महाकाल की कृपा से। और बोले बाबा से कोई मन्नत नहीं है भोलेनाथ के पुजारी हैं, बस उसके ही भिखारी, उसके चरणों में ही रहते हैं। अच्छा आप बताइए, जिस तरह आप लोग हो, आप ये इतनी मतलब कि आपने कुछ प्रैक्टिस की थी या किस तरह? बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, 1% भी प्रैक्टिस नहीं है, 1% भी। एकदम से प्रोग्राम बना कि हाँ आज कांवड़ लेने चलना है, मतलब चलना है। हाँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, एक बात हो रही है, नंगे पैर यात्रा है। नीचे दिखा सकते हैं आप, घर से नंगे पैर यात्रा, घर से नंगे पैर, 1 महीने की नंगे पैर यात्रा है पूरी। अच्छा आप ये बताइए, जिस तरह आप लोग अभी नई नई शादी हुई, कितना समय हुआ है शादी हुए? अभी 4-5 महीने हुए होंगे। 4-5 महीने हुए। तो आपके घर वाले ने ये नहीं कहा कि रुक जाओ अभी अगले साल चले जाना? वो तो हर चीज में एग्री है, एकदम एग्री है, जाओ। भक्ति में एग्री है? हाँ बोले, भक्ति है तो शक्ति है। अच्छा आप जिस तरह है, आपने कहा कि कोई प्रैक्टिस नहीं रही आपकी, आप आए यहाँ पर, कितना लीटर जल है आपके पास? 21 लीटर। 21 लीटर जल है। कितना किलोमीटर एरिया होगा? 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर है, तो मतलब कि बहुत दूर है, दिल्ली से भी आगे होगा? हाँ, दिल्ली से भी आगे है, रोहतक से आगे। रूट कौन से पड़ेंगे? रोहतक से हम जाएंगे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर रोहतक होते जाएंगे हम। अच्छा, उधर से होते हुए जाओगे? हाँ। तो ये है आपका आने का यहाँ पे विचार बना, हरिद्वार आने का विचार बना। आपने आज कब जल उठाया? हमने कल सुबह 9:30 बजे उठाया था बोले। कल सुबह 9:30 बजे आपने जल उठाया। आप दोनों ही लेके चलोगे जल को या ये आपकी मिसेज लेके चलेंगी? ये ज़्यादा लेंगी, मैं कम लेऊंगा क्योंकि इसकी इच्छा है, ये कंधे पे थोड़ा कष्ट दे शरीर को। अच्छा, कौन सी तारीख तक आप पहुँचने का विचार है आपका? 22 को तो मतलब किसी भी कंडीशन में हमें हमारे मतलब स्थान पे पहुँचना ही पहुँचना है। 23 तारीख को शिवरात्रि है। हाँ। जल चढ़ा देंगे सुबह। अच्छा वैसे बोले तो चलो आपका ये रहा, कुछ आप स्पोर्ट्स वगैरह में, क्योंकि ये लोग स्पोर्ट्स वाले ही इतना वो कर देते हैं हरियाणा में स्पोर्ट्स वाले, वो तो आप कुछ स्पोर्ट्स वगैरह करते हो? नाम से भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं बाबा महाकाल की। अच्छा भगत हो? बस यही कहा है भोलेनाथ से, मन्नत यही है हमारी, बस हमको भक्ति में नील रख, भला करे और हमें भक्ति में ले ले। जब भक्ति भी। अच्छा अच्छा ये बताइए, आप हरियाणा से और लोग भी आते हो, लेकिन आप सिर्फ 2 ही आए हो, कोई आपके साथ खाने वाने के लिए? खाने के लिए किस तरह रहेगा आपका खाने? हम 2 हैं बस अकेले। बाबा हमें अपने आप जो खिलाता है हम खा लेते हैं, हम खुद ही मांग लेते हैं हमें भी, आप खा रहे हो हमें भी खिला दो। अच्छा, मतलब कि कुछ लोग जिस तरह ये आते हैं ट्रैक्टर से आते हैं, कुछ लोग उससे आते हैं अपनी गाड़ियाँ से, आप ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ? हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है बोले, क्यों झूठ। अच्छा, 2 अकेले। आपका नाम, शुभ नाम बता दीजिए। शिखा। आपका बोले? मेरा सनी जी। अच्छा ये बताइए, आपने जो कलश वगैरह कहाँ से, हरिद्वार से लिए? ये मैंने मेरठ से लिए थे। राजलक्ष्मी करके शॉप है, वहाँ से लिए हैं, पुल के नीचे। मेरठ की सबसे फेमस शॉप है, वो सब वहीं से ले रहे हैं। हरिद्वार में से इसलिए नहीं लिए, ये हमको पड़े हैं कम से कम 3-4 हज़ार के, और वहाँ पड़ते मेरे को ये 10 हज़ार की हरिद्वार में। पता है मुझे, यहाँ ट्रिपल रेट का रखा है। हाँ, हरिद्वार में थोड़ी महंगाई, बहुत लूटपाट मचा रखी है, महंगाई ज्यादा कर रखी है। वहाँ पे सही रेट मिलता है, एकदम बेस्ट है, एकदम बेस्ट। हाँ। अच्छा आप जिस तरह ये है, आप कुछ नियम भी रहते हैं आपके? नियम तो बहुत कुछ है, खाना खाओगे तो नहाना पड़ेगा, और भी मतलब कुछ भी, अगर चाय वगैरह पीनी है, वॉशरूम वगैरह जाना है तो नहाना पड़ेगा। ऐसे बिना नहाए धोए, बिना पूजा करे कांवड़ टच नहीं कर सकते। सुबह भी पूजा करनी होती है, शाम को भी पूजा करनी होती है। लगाना पड़ता है 10-20 मिनट का भोलेनाथ का, 10-20 मिनट का ध्यान लगाना। हाँ, सुबह शाम। अच्छा आप जिस तरह आप लोग चल रहे हो, आप तो आपका कहना है कि कुछ नहीं खा सकते, लेकिन अगर लिक्विड वगैरह, पानी वगैरह, दूध वगैरह पीना? ऐसा नहीं है नहीं खा सकते, खाना तो मतलब बिना लहसुन प्याज का सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन बिना मतलब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अगर हाथ लगाओगे तो नहा के लगाना, मतलब बिना नहाए हाथ नहीं लगाना। स्नान फिर नहा के आपको स्नान करना पड़ेगा? हाँ बोले, याद है आपका कहना है, शुद्ध करके हम उठाते हैं कांवड़। अच्छा कितना किलोमीटर चलने का प्लान है एक दिन में? अभी तो 15 किलोमीटर चलेंगे हम। 15 किलोमीटर चलोगे? एक दिन में? एक दिन में। और
लगभग एक बार में, एक राउंड में कितना किलोमीटर, मतलब जिसमें आप एक बार में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर थोड़ा सा रेस्ट, फिर 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, क्योंकि आपका 350 किलोमीटर एरिया है। रूट कौन सा पड़ेगा मैम आपका? मुजफ्फरनगर होते हुए जाएंगे हम। मुजफ्फरनगर, बड़ौत, हाँ वही शिव चौक ये बड़ो था। नहीं दिल्ली भी एंट्री होगी या सोनीपत वाला रूट होगा? सोनीपत वाला ना। हाँ बोले। शिव चौक पे परिक्रमा करनी है, जो शिव चौक कांवड़ियों के लिए अवेलेबल है कि वहाँ पे आपको 1 या 7 परिक्रमा करनी ही करनी है। हाँ, जो उस रूट नहीं उस वहाँ से निकल रहा है तो उसे परिक्रमा तो करनी ही पड़ेगी, वो रूल है हर कांवड़ियों के लिए। शहर आपके रूट में पड़ेंगे, एक बार बता दीजिए। हमारे तो सोनीपत पड़ेगा, एक रोहतक पड़ेगा, मुजफ्फरनगर पड़ेगा, बड़े बड़े शहर पड़ेंगे, और तो गाँव पड़ेंगे छोटे छोटे बोले। ये आपका जो जिंद वगैरह नहीं पड़ेंगे यहाँ पर? जिंद, हिसार, ये तो अलग रूट हो गया। ये तो अलग, ये तो दूसरे साइड आता है, तो हम तो इस साइड। ये चरखी दादरी जो आपने बताया, ये क्या जिला पड़ता है या फिर कस्बा पड़ता है, किस तरह? जिला पड़ता है चरखी दादरी, अंडर रोहतक के अंडर शहर है, जिला है चरखी दादरी। रोहतक से आगे है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आगे है, मतलब रोहतक से। तो ये इसके बाद चरखी दादरी के बाद आपका सिरसा वगैरह जो ये रूट निकल जाता है वहाँ से, या फिर ये करनाल वगैरह का रूट पड़ेगा? नहीं, हम तो रोहतक वाले रूट से जाएंगे। नहीं, आपके चरखी दादरी से आगे वाला कौन सा रूट पड़ता है फिर वो आगे आएगा, वहीं पे चरखी दादरी चढ़ानी कावड़। अच्छा, वहीं चढ़ानी है। आप मंदिर का नाम बता दीजिए। बागोदाम, मेन चरखी दादरी में। हाँ, वो अपने आप ही शिवलिंग प्रकट हुआ है वहाँ पे, जमीन में से अपने आप ही प्रकट हुआ है। 30 किलोमीटर आगे है बागोदाम। अच्छा, वहाँ पे आप शिवलिंग अपना प्रकट हुआ है वहाँ पे। अच्छा, मान्यता बहुत है। तो सावन में आते होंगे लोग वहाँ से जल के लिए? आने वाले आते होंगे, नंबर भी नहीं आता, इतनी भीड़ है। हाँ, इतनी मतलब। अच्छा जी, अच्छा बोले जिस तरह आप लोग, ये आपकी क्या है, मतलब कि आपने बिना चप्पल वगैरह के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वैसे तो शूज वगैरह चप्पल तो पहन रहे हैं कुछ लोग, आपने नहीं पहना, उसके कुछ आपने सोचा है? नहीं, कुछ नहीं, बस हमको आनंद आता है, जितना कष्ट मिलता है उतना हमको आनंद। और मैं तो 11 महीने से वैसे बिना चप्पल की हूँ, भगवान की भक्ति में लगी। 11 महीने से नंगे पैर है बोले। बहुत, मतलब कि आप लोग, मुझे आप सच्चे भगत लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आपकी मैडम, तो देखो वही जानते हैं सच्चे नहीं, एक इंसान के ना बात करने के उससे भी पता चल जाता है। और जिस तरह आप लोग, क्योंकि नए नए शादी का जोड़ा होता है, लोग ना, मैं आपको बताऊं, हनीमून का पैकेज बनाते हैं कि कभी शिमला घूम गए, कहीं वहाँ। मैं गलत तो नहीं बोला मैंने? गलत नहीं बोला, है ना? राइट बोला। क्योंकि 2 साल तक फुर्सत नहीं, भक्ति तो कहाँ, आजकल के हिंदू धर्म में तो लोग बिल्कुल भसड़ हो गए। उज्जैन भी दर्शन करके आया शादी के बाद हैं, केदारनाथ अभी 15-20 दिन हो गए, केदारनाथ भी दर्शन करके आए हम, बढ़िया। तो कभी वैसे अलग बड़े शहरों में घूमने का वैसा विचार नहीं? हमें सिर्फ इतना ही है कि अगर हमें जहाँ भी जाना है, साथ में जाना, और सिर्फ मंदिरों में ही जाना है, और कहीं भी नहीं जाना जब तक भी, मतलब कि जीवन है। सिर्फ भक्ति है, मंदिर ही जाना है हमको। और एक भोलेनाथ जो है ना, वो हमारे लिए हमारा बाप समान है, पिता समान। अच्छा जी, मतलब कि इतनी आस्था आपकी है। अच्छा बोले, आप तो चरखी दादरी से, मैडम आपके वहाँ से ही? शहर से है। अरे भाई साहब, बहुत दूर है इंदौर तो, कहाँ मध्य प्रदेश में, और आप कहाँ? होता है वो मिला ही देता है, जोड़ी कहाँ से कहाँ। तो जोड़ी इंदौर, मतलब कि ये तो है ही ना, हरियाणा टच हो गया इनका, मैडम का मध्य प्रदेश का अलग है। उज्जैन के महाकाल ने मेरे को भी उज्जैन वाली बोले दे दी। अच्छा जी, तो वैसे लव मैरिज है आपकी? लव मैरिज है बोले। तो घर वालों ने कुछ इस पे आपत्ति नहीं? कोई नहीं आपत्ति, परेशानी, एकदम सब एकदम खुश है, सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं बोले। सेम कास्ट है, ये भी राजपूत है और मैं भी राजपूत। अच्छा, राजपूत हो? राजपूत, चलो ठीक है। अरे वैसे भी हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू एकता जरूरी है। चाहे भाग के करो या अरेंज करो, वो तो जहाँ भगवान ने जोड़ा लिख दिया वहाँ तो होनी है, जैसे लिखी है वैसे ही होगी, आप कितना भी कुछ भी कर लो। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, आपसे पूछना चाहूँगा, आप खास भाई साहब से मैं बाद में पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, जो आजकल की लड़कियाँ हैं, जो जिनकी शादी हो रखी है नहीं हो रखी, वो लोग कम आस्था में, लड़कियाँ आजकल ना वैसे ओवर एक्टिंग मगर उल्टी सीधी चीज़ें करती हैं फेमस होने के लिए, लेकिन आप आस्था से जुड़े, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जो लड़कियाँ? ये मैसेज है, करो अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल ज़िंदगी, सब कुछ करो, लेकिन अगर भगवान है तो सब कुछ है। भगवान ने तुमको मानव शरीर दिया है तो कम से कम ज़्यादा नहीं थोड़ी तो भक्ति करो। छोटे कपड़े पहना, हाँ मैंने भी पहने, ऐसी बात नहीं है मैंने, लेकिन मेरा पहनने का एक रीज़न है। मैं सूट में या फुल ओवर में नहीं चल सकती, बारिश है कुछ भी है। अभी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के वीडियो बनाती है वगैरह वगैरह। वही मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ें मतलब मंदिरों में अब अवेलेबल नहीं है, बंद कर दिया है कि मतलब छोटे कपड़े पहन के मंदिरों में नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन फिर भी केदारनाथ में जाके लड़कियां रील बना रही, गलत चीज़ है ये। मतलब भक्ति के लिए अगर हम जा रहे हैं भगवान के सामने, नहीं 2 घंटे 4 घंटे दे सकते तो कम से कम हाथ जोड़ के 1 लोटा जल तो चढ़ा ही सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि
अगर ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन सही तरीके से ओढ़ना और पहनना तो सही तरीके से सही तरीके से। बहुत सी लड़कियां शॉर्ट में घूम रही है, कोई बिकनी वगैरह, एक चीज होती है, हाँ एक लिमिट होती है, सही बात है सना। नहीं है, मैं भी हूँ, लेकिन मेरा एक रीजन है, ये ड्रेस पहनने का मेरा एक रीजन है, बाकी और कुछ नहीं है। मतलब एक सनातनी धर्म है, हिंदू धर्म है, सूट पहनो, जीन्स, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मंदिरों में एक चीज़ होती है कि आस्था नाम की भी कोई चीज़ होती है। अच्छा मैडम, ये बताइए भी कौन कौन से आप धार्मिक स्थानों पे जा चुके हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड में हम केदारनाथ होके आए हैं। केदारनाथ हो गया है। हाँ। इसके अलावा गोपेश्वर, गंगोत्री, यमुनोत्री अभी अब हमारा ये है कि हम अब करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा 12। एक तो हमारा केदारनाथ तो हो गया, बाकी उज्जैन भी हम हुए हैं, बाकी हमारे 10 ज्योतिर्लिंग और बाकी है जो हम अब वो करेंगे। अच्छा ये बताइए, ये तो हाँ यहाँ की बात रही, बाकी ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से धार्मिक स्थानों पे गए हो आप? और तो अभी शादी तो अभी हमारी अभी हुई है। नहीं, शादी से पहले घर वालों के मैं साथ? तो ओमकारेश्वर चली गई, उज्जैन चली गई, महाकालेश्वर, काशी होके आ गई, और केदारनाथ तो अभी होकर आई। उज्जैन तो आपके पास ही है, इंदौर उज्जैन तो मेरे घर से 2.5-3 घंटे का रास्ता है। 2.5-3 घंटे हाँ, का रास्ता है। जो 2 ज्योतिर्लिंग है वहाँ तो मैं हो आई। अच्छा भाई साहब से जिस तरह आपने शादी करी यहाँ पर, इनके फैमिली से आप अटैच हुए, हाँ। तो इंदौर वगैरह कम जाते हो या जाना होता रहता है? मैं गई नहीं हूँ 4 महीने से नहीं गए ना, मेरे घर वाले मुझसे अपने आप मिलने आ गए थे। शादी कहाँ पे, चार की दादरी में करी थी या इंदौर ही करी? दिल्ली करी थी हमने। अच्छा दिल्ली हो गया था दिल्ली। करी है ना, हम दिल्ली में करी है। अच्छा दिल्ली में करी है आपने कोर्ट मैरिज करी है, चलो बढ़िया है। ये है कि मेरे तो देखो वो तो पर्सनल लाइफ है आपकी, लेकिन मुझे आपने जो है अच्छा काम कर रहे हो, आप भक्ति का काम कर रहे हो सनातन धर्म को, क्योंकि भोले तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन भोली मैंने पहली बार आ रही है, लेकिन मेरी नज़र में फर्स्ट टाइम आई है, तो मैंने देखा है आपने। ये अपनी पर्सनल लाइफ है, सबको अपनी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए, कम से कम हम मरे, भगवान ऊपर जाके पूछेगा तो सही कि तुमने नीचे करा क्या, ऐसा जवाब देना होता है करा कि कम से कम मेरा नाम लिया या नहीं लिया, 4 घंटे नहीं कम 2 घंटे नाम लिया कि नहीं लिया। दोस्तों देख सकते हैं बहुत अच्छा इंटरव्यू मैडम ने दिया, और ख़ास तौर से जो इन्होंने बताया आजकल के तरीके, युवाओं के और तरीके के लिए। मैडम कुछ और कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? इतना ही है कि भक्ति करो, भक्ति में शक्ति है। भक्ति में शक्ति है, सबको आप कहते हैं कि भक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति है तो परिवार है, भक्ति है तो पैसा है, नहीं तो नौकरी कुछ भी नहीं है बिना भक्ति के। आप अपन मंदिर में जाएंगे, भगवान मुझे नौकरी दिलवा दे, भक्ति नहीं करेंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? घर बैठे कोई नौकरी नहीं आएगी। मतलब कि लोग इतने भक्ति से हट गए हैं कि भक्ति की तरफ नहीं जा रहे हैं, वही आपका मैसेज है। भाई साहब आपका कुछ मैसेज? भाई साहब का कोई मैसेज? वैसे ने बहुत अच्छा इंटरव्यू भाई साहब ने भी करा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं एक बार आप, ये पूरी तरीके से मैडम की कलश यात्रा है, इसमें जब मैडम का जल, कितना जल है? 21 लीटर जल है। 350 किलोमीटर ये लोग जाएंगे और लगभग ये पहुंच जाएंगे। 23 की शिवरात्रि है, उससे 1-2 दिन पहले 22 को पहुंचना है, किसी भी 22 तारीख को पहुंचना है, और ये जल चढ़ाएंगे शिव मंदिर में, चरखी दादरी। एक बार बता दीजिए कौन सी शिव मंदिर है? भागवत धाम। ठीक है दोस्तों, चैनल को जो थोड़ा शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव।